हेलो एवरीवन, जय श्री राधा। तो आज हम स्ट्रेट प्लाजो बनाएंगे जिसका हिप जो है 44 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में कर लेंगे। जो पीछे का एरिया है उसको 2 इंच 2 से 2.5 इंच बड़ा रखेंगे फ्रंट वाले से। अब हमने देखिए आड़ा टेढ़ा था, छोटा बड़ा था, तो हमने इसे स्ट्रेट कर लिया है बैक वाले पार्ट को। ऐसे ही हमने जो फ्रंट पार्ट था उसको भी हमने सीधा कर लिया क्योंकि ये भी आड़ा टेढ़ा था। अब हमने क्या किया है, अब हमने इसमें जो फ्रंट पार्ट में 2 इंच का अपने बेल्ट के लिए निशान लगाया है। देखिए हमने फ्रंट में 2-2 इंच के बेल्ट का निशान लगाया है। फिर हम क्या करेंगे, हम इसका फ्रंट निकालें, इसका सेंटर निकालेंगे। तो हमने ये देखिए 21 के आसपास है, तो हमने 10.5 के आसपास का सेंटर ले लिया है। अब इस सेंटर पे हम आसन का निशान बनाएंगे। आसन का निशान लगाएंगे 12 इंच हम लगा लिया आसन का निशान। अब हम क्या करेंगे, हमारा 44 हिप साइज है, 44 का चौथा हिस्सा 11 हुआ और 11 में हम 2 इंच ऐड करेंगे तो 13 हुआ। तो हम 13 का आधा इधर ले लेंगे, 6.5 और 6.5 इधर ले लेंगे। जब हमने सेंटर लिया तो सेंटर से मार्किंग करेंगे। देखिए एक बार फिर बता देती हूँ आपको, हमने ये इस पूरे एरिया का हमने ये सेंटर लिया था। पूरे एरिया का हमने सेंटर लिया था, 21 के आसपास आया था, तो इसका 10.5 का ये हमने सेंटर लिया। अब यहीं से हम निशान लगाएंगे। जैसे कि हमारा 44 है हिप साइज, चौथा हिस्सा 11 हो गया, 11 में हमने 2 इंच ऐड करे हैं तो 13 हो गया। तो 13 हम क्या करेंगे, इस जो सेंटर ऐसे 13 का आधा यहाँ 6.5 और यहाँ से यहाँ तक 6.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये यहाँ पे ये क्रॉच एरिया से हमने एक तरह अंदाज़ा लगाने के लिए लिया कि हमने इतना लेंगे, वैसे हमारा क्रॉच एरिया इस वाले साइड से लेंगे क्योंकि हमने खुले साइड से बंद साइड से इसलिए नहीं लिया क्योंकि थोड़ा कपड़ा बच जाएगा, फोल्ड साइड में यूज़ हो जाता है। अब हमने क्या किया है, अब हमने जो ये तो 12 इंच है ये क्रॉच एरिया का निशान, हमने बॉक्स बना लिया इस टाइप से। अब यहाँ से हम थाई का निशान लगाएंगे। जो थाई है वो है थाई इंच जो है वो 14 था, 14 में 1 इंच 13 था, 13 में मैंने 2.5 इंच ऐड किया क्योंकि उनको थोड़ा लूज़ चाहिए था, तो इसलिए 2.5 इंच का मैंने ऐड किया है इसमें। अब यहाँ पे हम इसका गोलाई करेंगे। गोलाई ज़्यादा डीपली नहीं करनी, नॉर्मली गोलाई करेंगे। अब यहाँ सॉरी मैंने इसका नाप नहीं बताया आपको। इसकी जो लेंथ है प्लाजो की, वो हमने रखी है 35 इंच। इसका भी हम सेंटर निकालेंगे। देखिए इसका भी सेंटर निकालेंगे, वही 10.5 आएगा। तो हमें जितनी इसकी मोहरी रखनी है उसका हाफ दोनों साइड कर लेंगे। जैसे हमें यहाँ रखनी है 7 रखनी है, 6.5 के करीब रखनी है, आधा इंच हमने मार्जिन लिया। ऐसे ही हमने 7 यहाँ लिया और 7 यहाँ लिया, हमने हाफ इंच मार्जिन, 1 इंच हमने इसमें मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ से हम इस जो हमने ये यहाँ से और इस वाले पार्ट को हम सीधा मिला देंगे। यहाँ पर हम फ्रेंच स्केल रखा है हमने, देखिए इस टाइप से रखा है, निशान लगा दिया। नीचे जो मोहरी है वहाँ भी हम 2-2 इंच का मार्जिन लेंगे इस टाइप से। देखिए हमने 2-2 इंच का मार्जिन बॉटम में भी ले लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हम जो बैक पार्ट था, पहले हम इसकी जो ये एक्स्ट्रा हैं इनकी कटिंग करेंगे, फिर हम बैक का आसन बढ़ाएंगे। देखिए हमने फ्रंट का जो एक्स्ट्रा उल्टा सीधा था, आड़ा टेढ़ा, वो हमने कटिंग कर दी है। ऐसे ही हम बैक की जो आड़ी टेढ़ी वो उसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसका आसन बढ़ाएंगे। सीधा करके बढ़ाएंगे, सॉरी।
मैंने 2.5 इंच के करीब लिया है बैक का जो पार्ट है। इसमें सिर्फ आसन ही बढ़ेगा, लंबाई पे इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम इस एरिए को, इस वाले निशान को हम मिलाएंगे इस वाले, सॉरी इस वाले, हम इस वाले निशान को मिलाएंगे इस वाले निशान से। देखिए इस साइड से हम जो यहाँ वाले जो ये वाला जो लाइन है, इस वाली लाइन से हम क्रॉच एरिया तक तिरछा मिलाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आसन बढ़ेगा और बैठने उठने में दिक्कत नहीं होगी, फ्रीली ईजिली उठ सकेंगे। तो आपको इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग की है। अगर आपको मेरी कटिंग पसंद आए, कटिंग की वीडियो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे काम को देखें, ना कि नॉइज़ को, जो पीछे बैकग्राउंड में नॉइज़ आती है। थैंक यू।